आज की शेयरिंग बहुत मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि मुझे लगता है कि जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप सब भी उन चीज़ों को अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक सोल जर्नी पे हैं। हम लोग अपनी आत्मा की यात्रा पर हैं, और जिसे हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। इस दुनिया के साथ साथ हम अपना आध्यात्मिक जीवन अपनी रियल सेल्फ के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मैं टफ शेयर करूंगी, कुछ लाइफ के ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने इन दिनों में अनुभव किए, या बहुत सारी चीज़ों से समझ कर सीख कर एक यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग जो की, वो मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने वाली, लेकिन वो भी मैं यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ। जो भी आज की हमारी टॉक से, हमारी चर्चा से बाहर आएगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सबके लिए वो ज़रूरी है। और क्योंकि मैं एक ट्रूली एक ऐसा पर्सन हूँ जो डे वन से ही जिसको यूनिवर्स का पता भी नहीं था, लेकिन यूनिवर्स पे फिर भी एक बहुत बड़ा बिलीव था, बहुत बहुत बड़ा ट्रस्ट। बिलीव नहीं कहूँगी, उसमें लाइव वर्ड आता है, तो बहुत बड़ा ट्रस्ट था, फेथ था। जैसे ईश्वर है, ईश्वर को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो अम, जब फ्रेंड्स बात तब की है जब मैंने ध्यान शुरू किया, तो बहुत कम लोग उस समय ध्यान करते थे। लगभग मुझे 18 वर्ष हो गए हैं कंप्लीट, 19 ईयर्स अब स्टार्ट हो जाएंगे अगले साल से। तो जब मैं ध्यान पे थी या ध्यान कर रही थी, तो मैंने इसलिए ध्यान शुरू किया कि चलो सेहत अच्छी हो जाएगी। ऑल ऑफ सडन, कुछ ऐसा इरादा नहीं था, ऑल ऑफ सडन किया शुरू, लेकिन क्लिक हो गया, क्लिक हो गया। तो फिर इमिडिएटली अपने अंदर से ये अवेकनिंग आई कि नहीं, मेरी नीड यही है। उस समय जैसे ये लगता था कि कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हर एक इंसान के लिए होती है जीवन में, है ना। कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई जाप करता है, कोई सिमरन करता है। मेरे से वो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे में कोई ऐसा कोई स्पेयर पार्ट नहीं है जिससे कि पूजा पाठ होती है। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ये चीज सोचकर अपने आप को गिल्ट में ले गई। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। जैसे सब कर रहे थे वैसा ही मैं करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरे लिए सूटेबल नहीं था, मुझे ये लगता है कि उस समय। लेकिन जब फ्रेंड्स मेडिटेशन शुरू किया, मौन, तो सबसे पहले जब मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी ना, कि एक जैसे क्लियर मेरे को किसी ने बोला कि तुम्हारा रास्ता यही है, तो मेरे को इतना सरप्राइज हुआ कि ये आवाज कहाँ से आई, ये किसने मुझे कहा कि तुम्हारा रास्ता यही है। और मुझे वो इतनी, मतलब मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गई, यस, कि यही है। क्योंकि मेरे से नहीं कुछ हो रहा ना, तो इट मीन्स मेरा मेरा नीड जो थी वो साइलेंस में बैठना ही थी। फिर जैसे जर्नी शुरू होती गई, हर रोज कुछ ना कुछ अपने आप में नया एक्सपीरियंस, कोई थर्ड आई को लेकर, कभी फिजिकली किसी एक्सपीरियंस को लेके। तो धीरे 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 वो सारी चीजें मुझे जो एक पिक्चर जो होती है ना, वो क्लियर होने लगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पत्री सर का साथ मिला, डॉक्टर न्यूटन का साथ मिला, थोड़े दोस्तों का साथ मिला, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी, अंडरस्टैंड होने लगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होने लगी। इसी बीच मैंने मेरी लाइफ में आई लुइस हेली की बुक, यू कैन हील योर लाइफ। तो मैंने जब फ्रेंड्स वो बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद मैंने लुइस हेली के कुछ अफर्मेशंस के ऑडियो सुने। जब मैंने वो ऑडियो सुने, मेरा जो एक आध्यात्मिक रास्ते को लेके, मैं मेडिटेशन तो करते हुए मुझे 3-4 साल हो गए थे, लेकिन क्या आपके लिए बोलना, क्या आपका सोचना, क्या आपके इमोशंस वो इतना बड़ा आपके लिए रिजल्ट ला के रख देते हैं, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एक मैनिफेस्टेशन हो जाना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और यही सबसे पहले मेरे सामने चीज निकल के आई, एक यूनिवर्स वर्ड, कि एक कंपन होता है कि आपकी वाइब्रेशन जब चेंज होती है गुड वर्ड्स बोलने से, अच्छा सोचने से, तो क्या ऐसा चेंज भी होता है
कि मैं कुछ अफर्मेशंस बोलूंगी, उसको रोज लिखूंगी, अपने इमोशंस में लेकर आऊंगी, फील करूंगी, तो वो चीज हो जाएगी। और वो चीज मेरे साथ हुई। उसके बाद मतलब यूनिवर्स के साथ मेरा एक अलग ही रिलेशन बनना शुरू हो गया। एक मैनिफेस्टेशन का दौर शुरू हो गया कि मैं जो सोचती थी वो चीज़ें होने लगती थी। उस समय प्रचार भी कर रही थी, तो जो चीज़ें सोचना, कोई कंसेप्ट्स बनाना, कोई वर्कशॉप के लिए चीज़ें रेडी करना, वो सारी चीज़ें ना होने लगी। और इसी बीच एक चीज़ और मेरे साथ हुई कि जो मेरी मेंटेलिटी होती थी, जो चीज़ मैं सोचती थी, जो चीज़ें मैं लिखती थी, कभी मैं सोचती कि क्या मैं उसको गूगल पे सर्च करूं कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वो मैं सही सोच रही हूँ। आप मानोगे शुचि, मेरे को वो लगता था जब मैंने वो चीज़ को, किसी चीज़ को सोचा, समझा, एग्जैक्ट मुझे वो गूगल पे चीज़ मिल जाती थी। मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ कि ये कैसे, जो मैं सोच रही हूँ, मेरे को लगता था जो मैं सोच रही हूँ, ध्यान करने से मेरी सोच जो बड़ी है, क्या उस तरह से कोई और भी सोच सकता है। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि गूगल में क्या मेरे अकॉर्डिंग मेरे दिमाग की चीज लिखी हुई है, जैसा मेरा सोचना समझना। फिर मेरे को धीरे धीरे ये समझ आना शुरू हुआ कि जब हम अपनी ब्रेथ के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, हम इंटरनली, इटर्नली, इंटरनल और इटर्नल दोनों रूपों से हम इस यूनिवर्स के साथ हम लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच मुझे याद है, मुझे एक थर्ड आई का एक्सपीरियंस आया कि आज मैं सुबह सोच रही थी इस टॉपिक के लिए, अचानक से जैसे हमने रात को शुचि बात की, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को एक बार ऐसा एक्सपीरियंस आया कि जैसे मैं अपने अंदर बॉडी में देख रही हूँ, तो जैसे पूरा मेरा नाड़ी मंडल है, तो उसके साथ मैं अपने नाड़ी मंडल में क्या देख रही हूँ, एक वायर सिस्टम दिख रही है, पूरा वायरिंग सिस्टम गोल्डन कलर का शाइन कर रहा है। जैसे हम दिवाली में वो लड़ियां लगाते हैं ना, बिल्कुल वो सारा, जैसे वो वायरिंग सिस्टम कहीं ना कहीं मेरे इंसर्ट है। मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है। और मुझे वो जो इंसर्ट हो रहा है, जो मेरे चीज अंदर है, वो धीरे 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 बाहर एक्सपेंड हो रही है। बाहर ऐसे एक्सपेंड हो रही है कि बाहर, इधर उधर, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, वो सारी चीजें फैल रही है। देन धीरे 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 मुझे अपनी चेतना से समझ आया कि ये जो मेरे को अपना नाड़ी मंडल दिखाई दे रहा है, ये जो सारी चीजें मेरे को दिखा रही हैं, ये मुझे बता रही हैं एक कनेक्शन के बारे में। वो जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स है। जैसे मैं हूं, मेरा भीतर है, वैसा ही यूनिवर्स है। हाँ। और जैसे एक हमारे गुरबानी में भी एक वाक आता है, आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, जथा ब्राह्मंडे सोही पिंडे, या सोही पिंडे, या यथा ब्राह्मंडे, कुछ ऐसा है। तो वो एकदम से वो चीज मुझे वो क्लिक हुई। इसका मतलब होता है कि जो हमारे भीतर है वही इस ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। तो इसी से ना फिर मुझे एक रिकॉल हुआ एक स्टोरी का, श्री कृष्णा का। जब श्री कृष्णा बाल लीला कर रहे थे, तो उन्होंने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने बोला कि बेटा मुंह खोलो। तो जब उन्होंने मुंह खोला, तो यशोदा मैया को उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो मेरे को इस बात से समझ आया कि वो एक स्टोरी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक साइन था। वो कृष्णा की एक स्टोरी के माध्यम से कि जो एक यूनिवर्स है, जो हर समय, हर भीतर एक क्वांटम फील्ड हमारे आसपास, जिसे हम आजकल कहते हैं, वो सब कुछ हमारे भीतर है। वो न्यूरॉन्स, वो प्रोटॉन्स, वो जिस कंपन से, जिस फ्रिक्वेंसी से हम वाइब्रेट होते हैं, वो सब हमारे भीतर है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। जब धीरे धीरे फ्रेंड्स ये बात किसी भी ध्यानी को, मुझे नहीं, किसी भी ध्यानी को या किसी भी साधक को अगर अपने ढंग से ये समझ आ गई, फिर मुझे ये लगता है कि वो उसमें एक ट्रस्ट बिल्ट होता है। ट्रस्ट बिल्ट होने के बाद धीरे धीरे एक निर्भयता का गुण आ जाता है। जैसे हमें क्या होता है, बहुत सारी इस दुनिया में रहकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है ना, स्पेशली फ्यूचर को लेकर, मेरा फ्यूचर कैसा होगा,
मेरा पीछे ऐसा था, अब क्या होगा, है ना। उस प्रेजेंट मोमेंट में हम सब कहीं ना कहीं भूलते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, लेकिन जब जिंदगी के इम्तिहान आते हैं तो क्या होता है, हम इस चीज को भूल जाते हैं, है ना। वो होती है, बहुत बारी चीजें आती हैं जाती हैं, कई बार हम भूलते हैं, कभी हम याद रखते हैं। कई बार हम ये भी याद रखते हैं कि मैं शरीर नहीं, मात्र एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। फिर कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस आ जाएगा, हम फिर फिजिकल आइडेंटिटी में चले जाएंगे। ये पूनम जी हैं, ये शुचि है, ये श्वेता है, फिर हम उन चीजों में फिर आ जाएंगे। तो इसलिए जब हम एक यूनिवर्स की आइडेंटिटी को या उससे संबंधित जो एक्सपीरियंस हम अपने जीवन में करते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं करे, है ना। जैसे मैंने 2-3 आपको सुनाए, आपने भी कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सपीरियंस की होंगी। तो धीरे धीरे जब हमारा ट्रस्ट बिल्ट होता है फ्रेंड्स, तो एक निर्भयता का गुण आता है कि फिर ये नहीं होता कि व्हाट इज नेक्स्ट। यूनिवर्स हमारे लिए, मैं ये कहूंगी कि हर चीज, हर समय एक एक मतलब पावर हाउस की तरह, एक लाइट हाउस की तरह हमें देखता है, हमारे साथ कनेक्ट है। उसकी रोशनी और हमारी रोशनी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्वांटम को भी अगर हम देखें तो एनर्जी, इतनी बड़ी एनर्जी में, इसमें इस यूनिवर्स में कितने यूनिवर्स हैं हमें पता नहीं, और उसका हम एक छोटा सा अणु, एक छोटा सा एटम हम लोग हैं, है ना। हमें लगता है कि जिंदगी का ये दुख, जिंदगी का ये इम्तिहान हमारे लिए आया है तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, हमारे लिए ये चीज हुई है तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गई। लेकिन अगर हम इसको दूसरे पहलू से सोचें कि इतनी बड़ी एनर्जी के, इतने बड़े क्वांटम फील्ड का हम एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा। अब आप देखो कि अगर आप एक छोटा सा हिस्सा हो तो कितने छोटे हिस्से होंगे। सिंपल लैंग्वेज, एक बहुत सारे बड़े समंदर के अंदर छोटी छोटी बूंदों को लेकर एक समुंदर बनता है। जब बूंदें बरसती हैं, कन्वर्ट इनटू अ फ्लड, और कितनी डिजास्टर हो जाता है ना, बूंद 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 से। तो कितनी कितनी एनर्जी है। अगर हम उस ओशन का हिस्सा हैं, इस ब्रह्मांड का जो अनगिनत बड़ा है, तो सोच सकते हो कि हमारे लिए कई चीजें कितनी हमें छोटी महसूस करनी चाहिए और कई चीजों को हमें कितना महसूस करना चाहिए। कहने का भाव कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ अप एंड डाउन है, उस समय हमें अपने आप को यह समझाना है कि बहुत छोटा है। अगर हम कहीं जिंदगी के उस स्तर पर खड़े हैं जब हमें फील कराना है खुद को कि यस, मेरे लिए सब कुछ है, चिंता किस बात की, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगी कि अबंडेंस को लेकर, मनी फ्लो को लेकर, है ना। ऐसा हम सब कहीं हम जानते हैं कि हमें लिमिटेड माइंड से नहीं सोचना चाहिए। यूनिवर्स वैसे ही एक्ट करता है, ग्रेविटेशन है, जैसी एनर्जी हम सोचेंगे वैसी एनर्जी को हम लोग अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। ये सिंपल चीज हमें पता है, लेकिन क्या हमने इन चीजों को अनुभव किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा हमें ये कि वी आर कनेक्टेड, ये चीज हमें पूरी तरह से अपने अंदर पता होना चाहिए कि हाँ हाँ, हम लोग कनेक्टेड है, हम कहीं कहीं से बाहर से नहीं है। जो इस दुनिया में है, जो इस यहाँ पे हर समय घटित हो रहा है, वो सबके लिए सिमिलर है। चाहे कोई कितना भी नेम फेम हो किसी के पास, कोई कितना भी पॉपुलर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, आपका कोई फेवरेट कोई आइडियल हो, जो या हम कहते हैं कि हमारे मास्टर्स इस धरती पे आए, कृष्णा आए, राम आए, पत्री सर आए, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए वही एनर्जी फील्ड है जो हमारे लिए है। जो यूनिवर्स में उन सबके लिए था वो हमारे लिए भी है ना। देखिए, आज से कितने साल पहले, लगभग 45 ईयर्स बैक, पत्री सर ने अकेलों ने बोला कि चलो मेडिटेशन, ध्यान, उस समय जहां पर धर्म अपने, मैं कहूंगी एक प्रचंड रूप में था, धर्म को लेकर बहुत सारे कर्म कांड थे, उस समय की बात, हम लोगों के कईयों के जन्म से पहले की भी बात है ना। तो उस समय के अंदर उस इंसान ने, उस आत्मा ने आके अलग जगाया। वो अलग, सोचिए कि उनको अपनी अपनी शक्ति और प्लस उस यूनिवर्स की एनर्जी पर कितना ट्रस्ट होगा उनका, इस यूनिवर्स पे अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर इंटरनली और अटर्नली कितना फेथ होगा।
जो उन्होंने अकेले ही निकल गए इतने लोगों को ध्यान सिखाने के लिए। उनको ये नहीं चिंता रही मेरी जॉब छूट गई है, ये मैं छोड़ दी है तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा, है ना। आज की डेट में हम चीजें ये सोचते भी नहीं, अरे कैसा होगा। हमें हमेशा टफ सिचुएशंस नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमें टफ दिखाई जाती है, हमारे संस्कार आज वैसे दिए जाते हैं। इजी इजी को हमें दिखाया नहीं जाता कि इजी भी है कुछ, स्पेशली अपनी कंडीशंस को लेकर। बाहर हम इजी हो जाएंगे, कुछ खाने पीने का बनाने का मन नहीं, स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे, बाहर की फैसिलिटी से हम लोग इजी हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने अंदर की दुनिया से कहीं इजी हो पा रहे हैं? वो इजी होना हमें सीखना है फ्रेंड्स। मैं कहूंगी कि हर रोज हम अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट्स करें ना। जब भी किसी चीज की चिंता हो, इस चीज से शुरू करें, है ना, कि ऑलवेज यूनिवर्स इज देयर फॉर मी। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, है ना, कि मेरे को क्या चिंता करने की जरूरत है। बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, सबके लिए, खुद के लिए भी है। वो चीजें खुद के लिए तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो जीरो हो गया। 1-2% कभी कभी किसी के लिए आता है तो आता है कि यूनिवर्स है ना, मैं क्या सोच रही हूँ। वो सब चीजें हो रही है ना जिंदगी के अंदर, तो वो घटित जब हो रही हैं एक दूसरे के कनेक्शन के साथ, तो वो क्यों नहीं होंगी, सब चीजें होंगी ना। अभी इस यूनिवर्स में हम सबको क्या करना है, जो एज अ एटम, जो एज अ पार्टिकल हम लोगों का काम है, हम लोग अपने लाइफ लेसन लेकर आए, हम बस उनको जिए, अपने एक्सपीरियंस को हम लोग इकट्ठा करें। हमारे लिए तो यही है ना। और वो धीरे धीरे कहाँ पे समा जाएगा, उस परमपिता परमात्मा की चेतना में चला जाएगा। आत्मा और परमात्मा से मिलन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम उस यूनिवर्स की चेतना में हम लोग एक हो गए। हमारे में वो भेद खत्म हो गया कि मैं एक आत्मा मैं हूं और परमात्मा कहीं और है, कहीं बाहर है। लेकिन जब हम उसको अपने अंदर फील करते हैं, वही वही एक क्षण होता है जब हम यूनिवर्स को अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी को कहते हैं शुचि, द्वैत और अद्वैत। द्वैत जो थ्योरी है ना, वो ये बताती है कि ईश्वर बाहर है ना। अद्वैत क्या बताता है कि जो ईश्वर हमारे भीतर है, हर समय हर पल घटित होता है। और ध्यान क्या है? द्वैत से अद्वैत की यात्रा, शरीर से आत्मा की यात्रा, उस दिलो दिमाग से, मन से निकलकर बुद्धि तक से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा। और इसमें हमारा जो ब्रिज बनेगा ना फ्रेंड्स, वो हमारी बुद्धि बनेगी। और हमारी बुद्धि से क्या, बुद्धि कैसे बनती है? हमारे सोच विचारों से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसे जैसे हम पुराने बिलीफ सिस्टम छोड़ेंगे, उन चीजों को समझेंगे। सिंपल एग्जाम्पल, कि जब से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं, तो अभी अगर हम फ्लैशबैक में अपने लाइफ के एक रिव्यू करें, तो कुछ भी जिंदगी में गलत नहीं था। जो हुआ वो सही था, उस समय के अनुसार सही था। जो उस समय में क्वांटम में हमारे लिए वो चीजें आई, वो जो हमारे लिए एनर्जी निर्मित हुई, जिस जगह हम लोग वाइब्रेट कर रहे थे, वैसे ही वैसी चीजें निर्मित होती गई। और वही जब हम अपने विचारों को उच्चतम कर लेते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों में लगाकर, से परे होकर जब हम इन चीजों को सोचते हैं, तो हमारी फिर एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट होती है जहां पे एनर्जी अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं की है ना। अब देखो, नॉर्मली हम ये सोचते हैं, हमने प्रार्थना की या पूजा की, रोटी कपड़ा मकान, अच्छी हेल्थ, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, जो जो भी हमारी संसारिक प्रवृत्ति है, हम लोग इसमें कहीं ना उलझ के रह जाते हैं। अरे मेरा वो संबंध अच्छा नहीं है, मैं उस चीज को अच्छा कर लूं, वो इंसान ऐसे है, वो मेरी लाइफ का विलेन है, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में घटित होती हैं। अब देखो कि अगर हम उन चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जो एक रियल हमारी एनर्जी को कहीं पे निवेशित होना है, वहां पे हम लोग छोड़ देते, चूक कर जाते। वो क्या है? जीवन के इन लेसन से ही निकलकर एक चीज आ जाएगी। अब इन इन सारी चीजों के बीच में से हम मौन, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सब चीजें एक क्या हमें करती हैं? हमें एक सोचने के लिए मौका देती है कि अपने अंदर गहरे जाओ, अपने अंदर के ब्रह्मांड के साथ जो है एक कनेक्शन बनाओ। सारा दिन इस दिमाग को बला बला बोलने में,
जिंदगी की प्रॉब्लम्स को कहने में हम बहुत कुछ वेस्ट कर चुके हैं अब, लेकिन उसको वेस्ट हम नहीं करें। अब हम थोड़े से अपने लिए जागरूक हो जाएं, इस ब्रह्मांड को समझते हुए, इसको हर चीज को जानते हुए हम लोग इस चीज पे ध्यान दें कि मेरे को अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है। इसी बीच मुझे ना एक एग्जाम्पल याद आई, अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसने सच में मेरा माइंड बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। ये ना बात है, शायद पता नहीं, मुझे मैंने आपको आगे भी सुनाई है, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कहीं और सुनाई है, लेकिन मैं फिर भी सुना देती हूँ क्योंकि इस चीज़ से ये कोरिलेट करती है। बात ना ये है 2018 की। जैसे हम लोगों ने लुधियाना में ना बहुत बड़ा मेडिटेशन का एक फेस्ट किया, पत्री सर भी आए उसमें, बहुत सारे मास्टर्स थे, लगभग 1000 लोगों का प्रोग्राम था। तो हमारा यहाँ पे लुधियाना में PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, तो हम लोग वहीं पे प्रोग्राम कर रहे थे और हम सारे ऑर्गेनाइजर अंदर ही रह रहे थे कि क्या घर जाएंगे वापस, तो हम लोग वहीं पे रह के अरेंज करेंगे क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे सेशन शुरू हो जाना है। तो सडनली क्या हुआ कि जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड जिस रूम में रुके हुए थे, हमारे रूम का जो टैप था वो ठीक नहीं थी। तो वो उस समय सर्दी का दिन भी था, आई थिंक नवंबर का एंड था। तो एक हमारे अंकल हैं बड़े प्यारे, जो हमारे पिरामिड के मेंबर हैं, तो उनका घर बिल्कुल नेक्स्ट लेन में था, यूनिवर्सिटी की नेक्स्ट लेन में। तो उन्होंने मैंने बोला, जैसे 2-3 दिन रुकना था तो मैं एक रात रुके, तो मैंने अंकल को ऐसे बोला कि रूम का वो नल सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम लोग नहीं इधर रुकना रूम में, तुम ये पास वाली गली में तो है मेरा घर, छोड़ो रूम तो चलो आराम से अपन घर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, रात को थोड़ी देर हम सज्जन सांगत करेंगे और सुबह नहा धो के आप लोग आ जाना। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, लेकिन मन ने कहा कि नहीं, वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, तो हम दोनों उनके साथ चले गए। चलो रात को बातें वगैरह की, सब कुछ किया, तो मैं सोने के लिए हम चले गए। सुबह उठे 3:30 बजे उठे, क्योंकि 5 बजे हम लोगों को पहुंचना था पत्री सर के आने से पहले, मेडिटेशन शुरू करने से पहले। तो 3:30 पौने 4 में उठी, नहाने के लिए गई फ्रेंड्स। तो मैं जैसे ही नहाने के लिए गई, आप मानो कि उनके वॉशरूम में उन्होंने एक फेस वॉश रखा हुआ था, वो वाला शुचि फेस वॉश था जो मैं यूज करती थी, और वो मेडिकेटेड था, वो उस समय शॉप्स पे नहीं मिलता था, आई थिंक किसी कोई पता नहीं कौन सी कंपनी का था, मुझे याद भी नहीं है। मैं जब उस फेस वॉश की एक ड्रॉप को मैंने लगाया और मैंने उसको यूज किया, इतने में ही मेरी चेतना स्तर मेरा अलग हो गया। मैं सोच रही हूँ अंकल को कैसे पता था कि मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ, ये कैसे यहाँ पे आया, उनको वो कैसे लेकर आए। मतलब वो 10 मिनट के अंदर मेरी चेतना एकदम से इतनी ज्यादा क्यूरियस होगी कि मुझे अभी अंकल से पूछना है पहले। तो मैंने अंकल को, हम गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे हैं, मैंने कहा अंकल पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास ये फेस वॉश कहाँ से आया। तो अंकल मुझे कहने लगे, कहते 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मेरे पास कोई आए, कोई मेडिकेटेड किसी का कोई ऐसा फॉर्म था, उन्होंने मुझे बोला कि ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, आप ये लेके जाओ और इसको यूज करो। तो कहते मैंने उनके कहने पर मैंने ये फेस वॉश ले लिया और मैंने लाकर तेरी आंटी को दे दिया, और मेरे को तो याद भी नहीं था कि ये फेस वॉश पड़ा हुआ है, तब तक मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैंने ये यूज करा। तो मैंने कहा आंटी आपने ये वॉशरूम में ये, कहते बेटे हम तो यूज करते नहीं है ऐसा फेस वॉश वगैरह, मुझे लगा कि चल तुम लोग आ रहे हो, इस रूम में रह रहे हो, मैंने उठा के ये फेस वॉश मैंने इस वॉशरूम में रख दिया। मैंने दोनों को बताया, मैंने कहा आंटी मैं आपको बताऊं कि मैं ये ही फेस वॉश यूज कर रही हूँ। हम चारों लोग इतना हैरान हुए कि ये क्या। और उसके बाद सर का सेशन शुरू हुआ। शुचि मैं मेडिटेशन ना करते हुए मैं यूनिवर्स की इस चीज के लिए, मैं इसको कहूंगी कि यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी के लिए मैं सोच रही हूं कि यूनिवर्स ने क्या 3 महीने से पहले मेरे लिए ये कॉन्स्पिरेसी शुरू की कि मैं एक ड्रॉप को यूज कर लूं। कैसे उन्होंने वो थर्ड पर्सन के दिमाग में डाला
कि वो अंकल की फैक्ट्री में उस फेस वॉश को लेकर आए, कैसे वो अंकल ने उनसे ले लिया, कैसे लाकर उन्होंने आंटी को दे दिया, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। आंटी के मन में किसने ये डाला कि इसको मैं लाके वॉशरूम में रख दूं। ये सारा प्रपंच क्यों हुआ कि मेरे को यूनिवर्स की इस बात में समझ आ जाए कि यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। जहां वो उसको एक चिंता होती है कि तुमने एक ड्रॉप यूज करनी है, वो अरेंजमेंट करने में बिजी है। मेरे जैसे कितने लोग होंगे, हम कितने सारे जने धरती पे हैं, हर समय हमारे लिए चिंता होती है कि इनके लिए इसको ये चीज चाहिए। वो दिन से शुचि आज का दिन आया, मैंने कभी मेटेरियलिस्टिक चीजों की चिंता नहीं करी। उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कभी मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं मैं कभी चिंता नहीं करूंगी। और सच में मैं कॉन्शियसली इस चीज को करती हूँ। मेरे लिए चीजें पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मेरे दिमाग में वैसी कोई चीज आएगी, अच्छा ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, वो आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। कोई मैं चीज सोचूंगी कि ये चीज ऐसे नहीं, मुझे ना ये चीज अपने लिए चाहिए। कई बार कोई चीज मेरे पास ऐसी भी पड़ी होगी जिसको मैंने 3 साल 4 साल यूज ही नहीं किया, उसका यूज करने का टाइम ही कब आएगा, 3-4 साल बाद। इट मीन्स क्या, राइट टाइम पे राइट चीजें हमारे लिए फ्रेंड्स होती हैं। फिर किस बात की चिंता, कैसा पैसे की चिंता, कैसे बच्चों की शादी की चिंता, कैसा बच्चों की पढ़ाई की चिंता, यही चीजें होती है ना। कैसी हमारी करियर की चिंता, हर चीज के लिए तो इस यूनिवर्स ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो यूनिवर्स ने यहां से मुझे क्या एक मैसेज दिया कि बेटा तू अपना काम कर, जो तू कर रही है ना इस रास्ते पे तू चल, मैं सब कुछ देखूंगा। अभी मैं ना आपको रिसेंट एग्जांपल भी बताती हूँ। रिसेंटली अभी 1 महीने पहले अभी महायोग ध्यान कुंभ था ऋषिकेश में। तो हम लोग गए। तो पहले तो ये मैनिफेस्टेशन हुई कि अरे मेरे को सर मैम से मिले, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से मिले। मुझे लगभग 5 years हो गए। जब मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी गई थी तो मैंने सोल कोच ट्रेनिंग किया। उसके बाद शुचि जब हमने लास्ट टाइम मिले थे हम लोग, उसके बाद मैं सर मैम से कभी मिली नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी हुई नहीं क्योंकि सेवा में फिर बहुत अच्छे से आ गई। तो मैं सोच रही हूँ कि सर मैम से मिले 5 years हो गए यार। अभी सर इधर नॉर्थ में कहीं पे भी आएगी ना, चाहे मैं जाके मिलकर आऊंगी। सर गुजरात में भी आ जाएंगे ना, नहीं तो हैदराबाद ही जाए आऊंगी। तो ऐसा मन में आया तो थोड़े दिनों बाद ही फ्लायर आ गया कि सर मैम ऋषिकेश आ रहे हैं। पहले तो ये खुशी हुई कि ऋषिकेश आ रहे हैं, चलो अच्छा। तो 2 दिन वहां पर ऋषिकेश में बारिश हुई तो चलो सर मैम से एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई, थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट सर मैम के साथ स्पेंड किए। उतने में ना शुचि मन में तसल्ली हो गई कि सर मैम से एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई। क्योंकि उनके ऑरा में आना, उनसे मिलना, मैम का हग करना, सर का हैंडशेक करना और उनका पूछना कि हाउ आर यू, हाउ योर हस्बैंड, हाउ योर डॉटर, हाउ इज योर फैमिली, इतना ही काफ़ी है कि सर मैम ने इतना पूछा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वहाँ पर हमने लास्ट ईयर से ऐसा शुरू किया कि बच्चों के लिए हम एक अलग से विंग स्टार्ट करते हैं कि बच्चे जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं उनके बच्चों को हम अलग से मेडिटेशन का हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो सर मैम का प्रोग्राम बना ऋषिकेश घूमने जाने का। तो जैसे ही हितेश ने बोला कि चलो दीदी चलते हैं। तो मैंने कहा कि हितेश देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगी कि मेरा ऐसे बच्चों के साथ मेरी ड्यूटी है। तो मैंने कहा नहीं आप लोग जाओ। तो शिवांगी कहने लगी नहीं दीदी कोई बात नहीं हम चेंज कर लेते हैं। मैंने नहीं, मेरे को और मेरे बहुत सारे वो थे काम, तो मैं ऑलरेडी इसको चेंज कर चुकी हूँ तो मैं अब चेंज नहीं करूँगी। जो मेरा बच्चों के साथ मेरी ड्यूटी है मैं वही निभाऊंगी। मेरे को सोचिए बिल्कुल भी मन में नहीं था कि मैं, मेरे को तसल्ली थी कि जो मैंने 10-15 मिनट सर मैम के साथ स्पेंड किए मेरे लिए वो इनफ थे। तो नेक्स्ट डे ये सारे गए घूमने, इवन मेरे हस्बैंड गए साथ में। ये सब मेरे को अच्छा लग रहा था कि चलो ये सारे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलो जिस दिन लास्ट दिन था ध्यान योग महाकुंभ का, तो जो वहां पर एक एरिया होता है जहाँ पे फूड लगता है, वो थोड़ा सा जहाँ से उस शमयाने से दूर है, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस होता है। और उसी होटल में गंगा रिजॉर्ट में जो सर मैम रुके हुए थे। तो मैं कभी ब्रेकफास्ट करने 3-4 दिन कभी गई नहीं। उस दिन लास्ट डे मेरे मन में आया कि चल आज ना ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। शुचि मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गई। सर मैम दोनों होटल के दरवाजे पे खड़े हुए थे
और जैसे ही मैम ने मुझे देखा तो इतनी बड़ी बाहें फैला के, श्वेता, मैम ने मुझे हक किया। और इमिडिएटली मेरा अंतर्मन मुझे क्या कह रहा है कि देख, तू भूल गई कि सर मैम से तुझे फिर से मिलना है, लेकिन यूनिवर्स ने याद रखा। क्यों याद रखा? कि मैंने उनसे मिलने की एक ग्रीड में, एक लालच में अपने फर्ज को नहीं छोड़ा, जो मेरा उस समय मेरे बच्चों के लिए बना हुआ था। मैंने अपना वो फर्ज निभाया, मैंने वो अपना काम किया। तो यूनिवर्स ने क्या किया, उसी वक्त मेरे को ग्रेस दी। मैं तो भूल चुकी थी कि मुझे सर मैम से मेरी आखिरी मुलाकात नहीं हुई। वहां पर मैं 10-15 मिनट सर मैम के साथ खड़ी हुई, बातें की, पिक्चर्स खिंचाई, और तसल्ली एकदम। और खुशी मेरे को, मतलब ना मैं इस खुशी को मतलब वो कर पा रही हूँ। शायद मेरे को लगता है कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये चीज शेयर कर सकूं, कि यूनिवर्स की उस समय कितनी बड़ी मैंने ग्रेस को अनुभव किया। और इमीडिएटली मैंने उसको अपने दिमाग में ना, कि देख देख देख, ऐसा था, यूनिवर्स ने ये चीजें ऐसे करी, तो फिर किस बात की चिंता। और मैं तब से, जब से आई हूं, मैंने जो मेरी थोड़ी बहुत कहीं पे भी कुछ थी चीजें, मैं कभी कहीं दिमाग रुक जाता था, वो भी चीजें मैंने सारी की सारी छोड़ दी। नेचर मेरा पहले ही ऐसे था कि मैं अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो दिमाग में मेरे आ रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है कि जो मेरी बातें, जो मेरे से निकल के आएगा, वो सब मेरे दोस्तों के लिए एक मोटिवेशन बनेगी। क्योंकि जो चीजें, मुझे लगता है कि हम सब एक हैं। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि वननेस। क्वांटम फील्ड भी हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस उस परमपिता परमात्मा का जो हम लोग अंश हैं, जिस ऊर्जा से हम लोग सब निर्मित हुए हैं, उसी ऊर्जा के अंदर ही हमारे सोच विचार और भावनाएं हैं। तो मेरी सोच विचार, मेरी भावनाएं किसी से कैसे डिफरेंट हो सकती हैं? आपकी लाइफ का कोई विलन भी है, उसके भीतर ही वही सोच विचार है जो इस समय आपके भीतर है। जो एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, वही सॉफ्ट कॉर्नर सबके भीतर होता है। कहीं ना कहीं, चाहे हम इस समय अलग 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 स्थानों पे रहते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी सब कुछ एक है। क्या एक है? हमारी ऊर्जा, ये यूनिवर्स, जहां से हमें हर समय अपने लिए हम एनर्जी को विड्रॉ करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं। वो जो विड्रॉ करते हैं वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे लिए वो अनंत उस ऊर्जा में है। तो फिर किस बात की चिंता? हमें लगता है कि कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं पैसा खत्म हो जाएगा, कहीं मेरे लिए जिंदगी की वो चीजें कहीं खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। एक चीज जाएगी फ्रेंड्स, तो दूसरी हमारे लिए होती है। ये नहीं सोचना कि हमारे लिए नहीं हुआ। अगर आप, मैं ये कहूंगी, ऑनेस्टी से लाइफ को जीते हैं, हम किसी को उत्तर नहीं देना है हमें, है ना। जैसे जवाबदेही हमें किसी को नहीं देनी है, हमें वो उत्तर या जवाबदेही किससे करनी है? खुद खुद से करनी है। आप अपने आप में इस चीज को लेके सक्षम हो कि जो आप अपना उत्तर अपने आप को दे रहे हो, कि क्या मैं ईमानदारी से जिंदगी को जी रही हूं? अपने आप को टटोलते रहो, बस यही पूछो। मैं आजकल यही खुद के पूछ रही हूँ कि क्या मैं ईमानदारी से जिंदगी को जी रही हूं? बस हमें वो करना है। तो हमारे लिए अपने आप ही वो यूनिवर्स एनर्जी को रेडी करता रहेगा, करता रहेगा। फिर क्या होगा? आपका एक स्टेप भी इधर उधर नहीं होगा, एक स्टेप भी। आप कुछ आंखें बंद करके भी करोगे ना, तो वो उस समय के लिए वो आपका स्टेप जरूरी था। आपको लगेगा कि मैंने, अरे ये चीज काम को कैसे कर दिया। वो हुआ, वो एफर्टलेसली हुआ। वो एफर्टलेसली क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको गाइड किया, वो आपसे चीज हुई। जब आप इस यूनिवर्स पर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि आप पूरी तरह से विश्वास करते हो, फिर आपके सोच विचार, आपकी एक्ट, आपका हर एक्शन उस यूनिवर्स का एक्शन ही होता है। फिर उसमें वो नहीं होता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। वो समय में वो चीज घटित होनी थी तो वो हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें क्या चीज सबसे हमारी तरफ से महत्वपूर्ण बनती है?
क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, यूनिवर्स ने हमारे से लिए महत्वपूर्ण ये चीज बनती है कि हम कितने अवेयर थे, कैसे हम बोले, कैसे हमने अपनी व्यवहारिकता की, और क्या हमने इस व्यवहारिकता से और कैसे बोलने से, कैसे सोचने से हमने फिर से क्या सीखा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो इसलिए फ्रेंड्स, जो अभी भी इधर जूम सेशन में है, जो बाद में भी रिकॉर्डिंग को देखेंगे ना, कि अभी भी मन में कोई शक शुबा, कोई चिंता, छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। डू मेडिटेशन और इस जीवन के हर एक्सपीरियंस का आनंद लीजिए बस। फिर हमें तो क्या होता है कि टाइम निकल गया, अरे मैंने उस चीज को ऐसे नहीं किया, अरे मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस ऐसे नहीं किया। जो चीज, जो समय हम लोग जी रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको भरपूर जिए। यूनिवर्स का एक कतरा, एक चीज जो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिली है, एक घूंट पानी के लिए मिला है, एक एक थाली भोजन की हम लोगों को मिली है, एक वस्त्र हमें पहनने के लिए मिला है, कोई काम हमें करने के लिए मिला है, उसको हम पूरी जागरूकता से करें। फिर क्या होगा, जब आप उसको पूरी जागरूकता से करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो क्या होगा, पूरा ये जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। फिर हमें स्पेशल पार्टीज की जरूरत नहीं होगी। फिर हम अपने हर चीज को ही इंजॉय करेंगे, जो भी हमें इस मोमेंट में मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ हूं ना, तो मैं आप ही के साथ हूं। मैं बाद में सोचूंगी मैं 5 बजे के बाद क्या करना है ना। इस मोमेंट को, हर क्षण को हमें इंजॉय करना आना चाहिए फ्रेंड्स। ये नहीं सोचेंगे कि अभी 1 घंटा कैसा कर ले तो उसके इम्पैक्ट से अगला घंटा कैसे होगा, उसके बाद में सोचेंगे हम लोग। हम ये सोचें कि अभी हम इस समय क्या कर रहे हैं। आप ऑफिस में हो, अपने उस ऑफिस में, या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, या आप घर का काम भी कर रहे हो, तो उस समय आप करो। देन उसके बाद का टाइम आया तो उसमें जब आपका जो फ्री टाइम है या आपका रेस्ट का टाइम है, उस टाइम को भी अच्छे से जियो। और एक चीज मैं और आप सबसे कहूंगी, जितना, जो मुझे भी एक कहीं हेल्प की इस चीज के लिए, इस यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंटली हमें 2 चीजें चाहिए और हमें प्रैक्टिकली एक चीज चाहिए। मानसिक तौर पे हमें 2 चीजें ये चाहिए, या हम भावनात्मक तौर पे भी कह सकते हैं। एक ट्रस्ट, हमेशा अपने आप को दिखाना। सेकंड, ग्रेटिट्यूड। जितना आप ये 2 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, मैं कह रही हूं, बस उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उसके लिए मैं वर्ड्स खोलूंगी, हमारा पूरा सेशन निकल जाएगा। ग्रेटिट्यूड को क्यों इतना वैल्यू दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमारी फ्रिक्वेंसी को हाई करने में, हमारी वाइब्रेशन को अप करने में, ये वर्ड जो रोल प्ले करता है और जो हमारे अंदर से आता है कि शुक्र है, वो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में कई चीजों को शाइन कर देता है। और प्रैक्टिकली या फिजिकली मैं आपको एक चीज कहूंगी, जो हम इस शारीरिक रूप से बोलूंगी मैं आपको, सुबह जल्दी उठना। ज्यादा जल्दी नहीं मैं आपको कहूंगी, 3-4 बजे अगर आप उठ सकते हैं तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाएं। जो हम, मैं इस समय को बोलती हूँ एक मी टाइम बोलती हूँ। मेरे सुबह के 3 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरा मी टाइम होता है। क्लास करती हूँ सुबह उठ के, उसके बाद थोड़ा वॉक, थोड़ा प्लांट्स के साथ। वो मी टाइम जो होता है, मुझे ये लगता है कि वो बहुत वैल्यूएबल होता है। सुबह जल्दी उठना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, योगाभ्यास करना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, इवन कि कुछ डांस करना, चाहे ऐसे फ्री बैठना, चाहे एक चाय का कप पीना, ये एक ऐसा समय हमारा अर्ली मॉर्निंग का होता है फ्रेंड्स। हमारे सनातन में भी है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सबने बोला है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस समय को जिएंगे, इसका इम्पैक्ट हमारी दिनचर्या पे आएगा। कि उस समय वो, उस यूनिवर्स की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है। आप अगर चाहते हो ना कि लाइफ में आपको सच में उस ईश्वर को एक्सपीरियंस करना है, या आपको अपनी मेडिटेशन जर्नी में कुछ एक्सपीरियंस करना है, गो फॉर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशंस, गो फॉर ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन।
जितनी देर बैठा जा रहा आप बैठो, उसके बाद चाहे आप मौन में बैठो, चुपचाप से, कुछ नहीं सोचना। प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, वो चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। जैसे मुझे उन चीज़ों का एहसास कैसे हुआ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, है ना। सुबह का समय ऐसा होता था कि अरे सब कुछ शांत हो गया, सुबह के समय पूरा ब्रह्मांड एकदम प्रोमिनेंट हो जाता आपके लिए, इतना कुछ उस समय के लिए आपको मिलता है, और आप इतने माइंडफुल हो जाते हो, आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है, आपको हर चीज़ें वो नज़र आने लगती हैं जो पहले आपकी दृष्टि में नहीं आती है। वो बातें, जीवन के वो अनुभव आपकी आंखों के सामने आने लगेंगे, और ऐसी ऐसी बातें आने लगेंगी जो दूर दूर तक कभी आपकी सोच में नहीं गई, वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर वो कैसे हो जाएगी, वो सिंक्रोसिटी वैसी हो जाएगी। इवेंचुअली वो चीज़ें आपके सामने घटित हो जाएंगी, जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो हम इस यूनिवर्स के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलके हम लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर देती हैं। लेकिन यस, अगर हम ये प्रैक्टिकल वर्क अपने साथ करें कि जो एक टाइम होता है, एक समय जो अर्ली मॉर्निंग का समय, अमृत वेला जिसे हम कहते हैं, वो हमें इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। तो आप करिए, सी द चेंज। आप भी अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करिए। देन उस समय के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके मन में कोई प्रश्न है, वो आप लिख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। मे बी कुछ ऑटो राइटिंग से आपके पास आ जाए, और अफर्मेशंस करिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए, मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। उसमें आपको 1 महीना लगेगा एफर्ट डालते डालते, भी सर्दी भी आ जाएगी तो मन और बेईमान होगा, लेकिन एक एफर्ट कि नहीं, मेरी एनर्जी ऐसी ही है, मुझे अपनी इस एनर्जी को ऐसा ही चलाना है ना? तो वैसा आप करके देखिए, देन सी द चेंज, क्या निकल के आता है आपके लिए। ठीक है, तो आप सबको मैं इस आज के टॉपिक के साथ छोड़ूंगी, और सी द चेंज, क्या धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए निकल के आती हैं, कैसे आपका कनेक्शन इस यूनिवर्स के साथ और स्ट्रांग होता है ना। आगे आगे मेरे साथ जो जो स्ट्रांग मैं करती रहूँगी, फील करती रहूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आपको भी थोड़ा सा और हेल्प हो जाए, और आपके साथ भी जो एक्सपीरियंसेस हों वो भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा लगेगा आपका शेयरिंग भी सुनकर। चलिए फ्रेंड्स, आइए हम सब मिलकर इस यूनिवर्स के साथ एक होते हैं, इस कनेक्शन को हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम सबके पास सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारा ध्यान, हमारी मेडिटेशन। इस समय आप आंखें बंद करते ही एक कनेक्टिविटी को महसूस करेंगे अपने अंदर और बाहर। आप ही यूनिवर्स है, आप ही ये ब्रह्मांड है,